डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि दो अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के मान 10 पर 16 पावर ई रेस टू पावर -2000 टी एवं जो दूसरी रिएक्शन है उसके लिए के की वैल्यू दिया है 10 रेस टू पावर 15 इंटू ई रेस टू पावर -1000 टी है। तो किस ताप पर K1 एंड K2 मतलब दोनों अभिक्रियाओं के जो वेग स्थिरांक है, पहले अभिक्रिया का K1 है, दूसरे अभिक्रिया का K2 होगा, तो किस ताप पर ये दोनों बराबर होंगे ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1000 केल्विन ताप पर, सेकंड ऑप्शन है 2000 अपान का 2.303 केल्विन ताप पर, सी है 2000 केल्विन ताप पर एंड डी है 1000 अपान 2.300 और 303 केल्विन ताप पर। तो इन दिए हुए तापों पर किस ताप पर K1 एंड K2 समान होंगे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा सा टिपिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या होगा इसका। ठीक, आर्नियस ने एक समीकरण व्यंजक दिया था। आर्नियस सिद्धांत या व्यंजक के अनुसार भी लिख सकते हैं। सिद्धांत के अनुसार किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है के को डिफाइन किया जाता है ए इंटू ई पर पावर माइनस ई ए अपान का आर टी, ये अपान का आर टी, जहां पर ए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, के जो होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ए को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट या फिर आर्नियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर जो होता है वो कुल मिला के गैस कांस्टेंट है, टी जो है ताप होता है केल्विन ताप। तो इस तरह का एक संबंध दिया था आर्नियस ने, इसे आर्नियस का समीकरण बोलते हैं। इस संबंध में अगर इन दिए हुए मानों को आप कंपेयर करते हैं तो मान लीजिए पहली अभिक्रिया के लिए मैं देख रहा हूं के बराबर 10 पर 16 ई पर -2000 टी। तो इस तरह का कहने का मतलब कि पहले के लिए K1 के लिए, पहले अभिक्रिया के लिए ए का मान क्या है 10 रेज़ टू पावर 16, यहां पर ई ए अपान आर, ई ए अपान आर की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है 2000 गई है, क्योंकि टी का तो साथ में है, यहां भी साथ में, यहां पर भी है, तो ये जो 2000 वैल्यू है वो ई ए अपान की आर की वैल्यू है, इस तरह से है। तो ठीक, अब समझ में आ गया। देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, ये हो गई पहली अभिक्रिया के लिए। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ई माइनस E A1 अपान का आर टी, इस सेकंड के लिए हो जाएगा। चूंकि टी ताप पर, माना टी ताप पर K1 बराबर K2 हो जाएगा, ठीक है, टी ताप पर K1 अपान K बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया, तब ये हो जाएंगे K1 एंड K2 बराबर हो जाएंगे टी ताप पर, तब ये क्या हो जाएगा A1 ई माइनस E A1 अपान आर टी इज इक्वल टू A2 ई पर पावर हो जाएगा E A2
टी अपान का आर टी। ठीक, इन दोनों का log ले लेते हैं, ये हो जाएगा log A1 माइनस E A1 आर टी, ये हो जाएगा log, नेचुरल log लेते हैं ln, log 10 नहीं, ln ये हो जाएगा A2 माइनस का EA अपान का RT। ठीक है, क्योंकि RT का मान यहाँ पर दिया है 2000 एंड 1000, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर t बराबर आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा EA1 माइनस का EA2 अपान का ln A1 अपान का A2। इस तरह का एक व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक, 11th में आप डिराइव किए होंगे, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। ठीक, इसमें वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा t इक्वल टू ln A1 अपान का A2। तो t यहां से देखते हैं, t इक्वल टू यहां पर EA1 का मान 2000, ठीक, माइनस का EA2 की वैल्यू दिया है 1000 अपान का ln A1 की वैल्यू दिया है 10 रेज़ टू पावर 16 अपान का 10 रेज़ टू पावर 15 यहाँ पर दिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा 1000, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1000 हो जाएगा ln 10 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, 16 में से माइनस हो जाएगा तो ln नेचुरल log मतलब log e पर 1 हो जाएगा। इसको इस तरह से इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 और log 10 पर इसको डिवाइड करते हैं, log 10 पर लाते हैं, ये हो जाता है 2.303। ठीक है, log इसे log 10 पर चलेंगे तो 2.30 का मल्टीप्लिकेशन होता है और ये हो जाएगा केल्विन ताप। तो डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 1000/2.303 केल्विन ताप पर K1 बराबर K2 के होगा। ये ऑप्शन कहां पर है 1000, ये डी ऑप्शन होगा। आंसर ग्रुप में इसका डी ऑप्शन सही है डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।